हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। अभी अभी सुबह हुई है। फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद सॉरी जमाइयाँ आ रही हैं। फ्रेश होने के बाद कुरान पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपना कुरान जल्दी जल्दी ख़त्म करना है यार। तर्जुमा भी पढ़ना है, सब कुछ करना है, बहुत काम है। चलें अब कुरान पढ़ते हैं। कुरान मैंने पहला सिपारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर लिया। अब जो हैं कुछ अफ्तारी के आइटम्स बने हैं हमारे यहाँ। सालन भी बन जाता है, क्योंकि यार मेरे भाई को ना खाना और सामान लेके जाना होता है अफ्तारी का, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं दिन में और रात में आते हैं, इस वजह से। तो हम लोग जो है घर में ही समोसे, रोल, पकोड़े सब कुछ फ्रेश बनाते हैं। हर तरह के पकोड़े बनाते हैं, चिकन के, आलू के मतलब हर तरह के पकोड़े हमारे पास होते हैं। प्याज के, चिकन के, आलू के, खसाड़ी की कोई दाल होती है उसकी। मैं घर की छोटू हूँ तो मैं सारे छोटे छोटे काम करती हूँ, जैसे टेबल लगाना, बर्तन धोना, क्योंकि अफ्तारी के काम तो वालदेन करते हैं, मतलब आपकी बड़े जो होते हैं, आपकी अम्मी वगैरह करती हैं। आप उनके साथ मिलके सिर्फ किचन में खड़े होके बातें कर रहे होते हो या उनको तंग कर रहे होते हो। खैर, अब मुझे टेबल लगाना है। टेबल लगाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। टेबल हम लोग के ऐसा लगता है ना कि हम लोग साथ के साथ टेबल लगाते हैं, जैसे कि नमाज़ वगैरह पढ़ के ज़ोहर की हम लोग जो है फुल टेबल लगा देते हैं। जिस तरह के ग्लास वगैरह रख देते हैं, प्लेट्स रख देते हैं, खजूर वगैरह रख देते हैं, और साथ के साथ जो डिश बनती रहती है वो भी रख देते हैं। इस तरह क्या होता है कि जो अफ्तार की दुआ का टाइम होता है ना, वो बच जाता है। उसमें सिर्फ हम लोग को अपने जो मांगना होता है वो मांग लेते हैं। आप लोग भी मांग लिया करो, जो मांगना है मांग लो, लेकिन कुछ अच्छा मांगना है यार, ठीक है। ये नहीं है कि ओंगी बोंगी चीज़ें मांग ली कि अल्लाह ताला भी सोच रहे हैं कि यार मैं दूँ या ना दूँ, ये क्या मांग रहे हो भाई, क्या मांग रहे हो। खैर, उसके बाद जो है हम बर्तन निकालते हैं। मैंने बर्तन निकाले, क्योंकि मैं छोटू हूँ तो मैं सारे छोटे छोटे काम करती हूँ। प्लेट्स वगैरह निकाल दी। खैर, ऐसी बात नहीं है यार, मैं पकोड़े बनाती हूँ, समोसे बनाती हूँ, सब बनाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तस्वीर कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद चिकन आलू का सालन रखा हुआ था भाई के लिए, और आलू की कतलियाँ थी, तो वो मिक्स करके हम लोगों ने उसको नाश्ते के लिए दे दिया, सॉरी खाने के लिए दे दिया। देन मैंने टेबल लगा दिया था। इसमें खजूर हैं, ग्लास, प्लेट्स, क्योंकि हम 3 लोग होते हैं, अम्मी, अब्बू और मैं। एक भाई मेरा बाहर होता है और एक भाई ऑफिस होते हैं, तो इस वजह से हम 3 होते हैं। देन उसके बाद जो है ये टेबल वगैरह सेट हो गया। उसके बाद अब मैं जो हूँ क्या करूँगी, पता नहीं मैं क्या करूँगी। खैर, ये अम्मी जो है ना मेरी, खसाड़ी की दाल कुछ होती है, उसके पकोड़े बना रही थी। पता नहीं, मैं तो कभी दाल के नाम सुन के ही मेरी जान निकलती है, और उसके पकोड़े खाना तो बहुत दूर की बात है। मतलब दाल और मेरा अपना आप दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। मैं दाल नहीं खा सकती भाई, मैं सब्जियां भी नहीं खा सकती, लेकिन ये बिल्कुल गलत हरकतें खानी चाहिए। आप लोग भी खाओ, मैं भी खाने की कोशिश करूंगी। खैर, उसके बाद जो है अगर आप लोग को उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मेरी वालदा मोहतरमा से मैं पूछ के बता दूंगी। उसके बाद ये हम लोग इसमें हम लोग आलू काट के डाल देते हैं, तो पकोड़े वगैरह हमारे आराम से बन जाते हैं। मतलब हम लोग बैटर बना के रख देते हैं कि उसमें चिकन भी डाल देते हैं, आलू भी काट के डाल देते हैं, और फिर उसको फ्राई कर लेते हैं। तो उस तरह से हमारा मतलब एंड टाइम पे जो 6 बजे जो लोग पागल हुए हुए होते हैं ना, तो हम लोग उतना पागल नहीं हुए होते, क्योंकि हम लोग सुबह से लग जाते हैं हल्का हल्का काम कर करके। तो हमें इस तरह रेस्ट का भी टाइम मिल जाता है और चीज़ों का भी टाइम मिल जाता है, नमाज वगैरह का भी, इबादत वगैरह का भी। देन उसके बाद हम लोग जो है ना फ्रेश घर में समोसे बनाते हैं और रोल बनाते हैं। मतलब हम लोग फ्रिज के रखे हुए भी नहीं खाते, हम लोग बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। उसी टाइम पट्टी निकालते हैं, उसी टाइम सामान होता है, चिकन वगैरह रखते हैं, उसी टाइम सब कुछ होता है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। देन उसके बाद अम्मी जो है मेरी पकोड़े बना वो सॉरी मुझे रोज़ा लग रहा है, समोसे बना रही थी। देन उसके बाद जो है मैं देख रही थी, क्योंकि मुझसे पता नहीं क्या होता है, मुझसे समोसे नहीं बन पाते यार, रोल बन जाते हैं। समोसा ना थोड़ा सा हाथ की ट्रिक होती है उसको फोल्ड करने की, लेकिन बनाती हूँ मैं भी, ठीक है, बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। देन उसके बाद ये जो है मेरे भाई की इफ्तारी बन रही थी, क्योंकि वो लेके जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो लेके जाते हैं, इसलिए। खैर, कितना बोलूंगी यार मैं इफ्तारी में, कितना बोलूंगी मैं, वॉइस ओवर देते हुए बहुत बोलना पड़ता है, मुझे रोज़ा लग रहा है, ठीक है। और आप लोग बताओ क्या हाल है, मैं बहुत दिनों से गायब थी। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को प्लीज़, और बेल बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। मुझे मोटिवेशन दो कि मुझे यूट्यूब बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपनी चलाती हूँ और अपनी सुनती हूँ। खैर, ये आलू के पकोड़े हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं। हमारी पूरे ददियाल साइड वालों को ना मेरी अम्मी के हाथ के पकोड़े बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो बहुत क्रिस्पी बनाती हैं और बहुत मज़े के बनाती हैं। और
एक कुछ इंग्रेडिएंट है उनका ऐसा जिससे बड़े क्रिस्पी बन जाते हैं, वो उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे भी ससुराल में काम आएँगे। खैर अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। उसके बाद आलू के पकौड़े डन। अब जो है मेरा टाइम आ गया है कि मैं अपने भाई की इफ्तारी तैयार कर दूँ। वो कुछ भी लेके नहीं जाता, हम लोग उसको मतलब बहुत कम चीज़ें देते हैं क्योंकि वहाँ पे वो लड़के सारे मिलके जो है ना वहाँ पर भी इफ्तारी बनाते हैं अपने ऑफ़िस में। इस वजह से जो है हम समोसे सॉरी रोल वगैरह दे देते हैं। यार रोल उस वजह से थोड़ा-सा ब्राउनिश लग रहा है क्योंकि उसको पसंद है ऐसे ब्राउन हल्के से ना, वो जला हुआ नहीं है, ये उसको पसंद ही ऐसा है। थोड़ा-सा जो है ना मुझे वैसे दो कि हल्के ब्राउनिश हों। उसके बाद जो है हम लोग आलू के और चिकन के कटलेट्स दे रहे थे उसको क्योंकि उसको पसंद है इस वजह से। उसके बाद उसका खाना-वाना तैयार करते हैं, खाना-वाना बाउल में डाल के उसको भेज देते हैं, रवाना कर देते हैं। वो अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि यार कब इफ्तारी होगी, कब इफ्तारी होगी? अल्लाह ताला जल्दी से इफ्तारियाँ हो जाए, मैं दुआएँ माँग रही थी कि अल्लाह पाक जल्दी से हो जाए। फिर ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने पैक किए हैं, मुझे अपने ससुराल लेके जाने थे, मीन्स मेरी चीज़ों के कपड़े हैं मेरी। तो ये मैं इसमें से देख रही थी कि मुझे कोई सिलवाने तो नहीं है क्योंकि मेरी अम्मी जा रही थी दर्जी के पास, तो मैंने कहा देख लूँ कोई सिलवाने हैं। फिर इफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार में बहुत सारी चीज़ें थी, काले चने थे, नमक पारे थे, फ्रूट चाट था, चिकन के पकोड़े थे, आलू के पकोड़े थे, कसाड़ी की दाल के पकोड़े थे और मेरी नज़र सिर्फ चिकन के पकोड़े पे थी। मैं चेक करके देखती हूँ कि चिकन के पकोड़े कौन से। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब जो है तरावी पढ़ने का टाइम है। तरावी पढ़ने के बाद मैं आप लोगों से इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलती हूँ। आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।